लव और कुश की कहानी। राम द्वारा सीता को अयोध्या से दूर भेजे जाने के बाद वह अपने पुत्रों लव और कुश के साथ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगे थे। दोनों लड़के बड़े होकर अपने पिता राम की तरह शक्तिशाली हुए। एक दिन राम ने एक बड़े अश्वमेध यज्ञ पर का आयोजन किया। यज्ञ के बाद पवित्र सफेद घोड़े को गहने और कपड़ों से सजाया गया और यह घोषित किया गया कि इस घोड़े को पूरे क्षेत्र में कई राज्यों में ले जाया जाएगा। एक घोषणा घोड़े के गले में लटका दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो उन्हें घोड़े के साथ आए सैनिकों से लड़ना पड़ेगा। शत्रुघ्न को घोड़े को ले जाने का काम सौंपा गया था। एक दिन घोड़ा ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से गुजर रहा था। घोड़े को देखकर लव और कुश ने इसे आश्रम में ले जाने का फैसला किया। घोड़े को पकड़ते समय उन्होंने इसकी गर्दन के चारों ओर घोषणा को देखा, लेकिन वे भयभीत नहीं हुए। जल्द ही शत्रुघ्न कुछ सैनिकों के साथ पहुंचे और यह देखकर गुस्से में आ गए कि दो युवा लड़कों ने घोड़े को पकड़ लिया था। उसने लव और कुश को घोड़े को वापस देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन लड़के अड़े थे और शत्रुघ्न की सेना से लड़ना चाहते थे। लव और कुश तीरंदाजी में बहुत अच्छे थे और जल्द ही शत्रुघ्न के सैनिक को हराकर भगा दिया। शत्रुघ्न ने वापस जाकर राम को युवा लड़कों के बारे में बताया और अपने सेना की हार के बारे में भी बताया। राम ने लक्ष्मण को वाल्मीकि के आश्रम में जाने और लड़कों से घोड़े वापस लाने को कहा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे लड़कों को अयोध्या लाएं। लव और कुश ने शत्रुघ्न की सेना को हरा दिया और पवित्र घोड़े को वापस करने से इनकार कर दिया। खबर सुनकर राम ने घोड़े को वापस लाने के लिए वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण को भेजा। हालांकि लव और कुश जिद्दी थे और बिना किसी लड़ाई के घोड़े को वापस करने से मना कर दिया। वाल्मीकि के मार्गदर्शन में लव और कुश तीरंदाजी के विशेषज्ञ बन गए थे और इसीलिए लक्ष्मण से डरे नहीं थे। उनके और लक्ष्मण के बीच लड़ाई हुई। कुश ने तुरंत अपने धनुष और बाण निकाला और लक्ष्मण की ओर तीर मारा। लक्ष्मण गुस्से में थे और जल्द ही लक्ष्मण और लव कुश के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लक्ष्मण दोनों भाइयों की शक्ति और पराक्रम से बहुत प्रभावित हुए। लव और कुश ने लक्ष्मण पर कई तीर दागे और अंत में लक्ष्मण हार गए और जमीन पर गिर गए। लक्ष्मण के हार के बारे में सुनकर राम हैरान रह गए। उन्होंने भरत को बुलवाया और उनसे कहा कि वे हनुमान के साथ वाल्मीकि के आश्रम में जाएं। जब लव और कुश द्वारा पराजित होने के बाद लक्ष्मण की सेना वाल्मीकि के आश्रम में से लौटी तो राम चकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्मण ऐसे युवा लड़कों के हाथों पराजित होंगे। उन्होंने जल्दी से भरत को बुलवाया और उनसे कहा कि वे दोनों लड़कों को तुरंत अयोध्या ले आएं। उन्होंने भरत को सलाह दी कि वे हनुमान और बंदरों की सेना को समर्थन के लिए अपने साथ ले जाएं। जब लव और कुश ने भरत को बंदरों की सेना के साथ देखा तो वे इतने सारे बंदर को देखकर खुश हो गए। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई और लव और कुश ने बंदरों पर तीर चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, यहाँ तक कि भरत को जमीन पर गिरकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच हनुमान, जो दूर से सब कुछ देख रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि ये युवा लड़के साधारण व्यक्ति नहीं थे और उन्हें राम और सीता के बहादुर बेटों के रूप में मान्यता दी।